क्या आप औड़ा नागनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं? अगर नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। सभी रामरकर फैमिली के मेंबर्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त महाराष्ट्र में हूँ और आज मैं महाराष्ट्र के 5वें ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर महादेव के दर्शन करने आई हूँ। हिंदुस्तान में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और नागेश्वर महादेव का 8वां नंबर है, लेकिन महाराष्ट्र में ये 5वें ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर जो है अति प्राचीन मंदिर है और ये जो मंदिर है ये द्वापर युग का है। इसके बारे में मैं अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको कुछ जानकारी दें। नमस्कार, मैं विजय पंडित, रामरकर परिवार का सदस्य। इस वक्त मैं अपनी पत्नी के साथ में महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए निकला हूँ। यह है मेरा आखिरी ज्योतिर्लिंग दर्शन का आखिरी पड़ाव है। जिस स्थल पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ के बारे में मैं जितना भी बताऊं उतना भी कम है। संक्षेप में थोड़ा बहुत मैं आपको ज्योतिर्लिंग के बारे में बताता हूँ। यह ज्योतिर्लिंग अति प्राचीन और दुर्लभ शिवलिंगों में से आता है। इस तरीके के हिंदुस्तान में जहाँ तक मेरी नॉलेज में है 3 शिवलिंग है, जिसके 2 शिवलिंगों के बारे में मुझे मालूम है। पहला शिवलिंग ये है। दूसरा जो हस्त निर्मित शिवलिंग है वो रामेश्वरम जी का है। ये दोनों बालू के मतलब मिश्रण के बने हुए शिवलिंग हैं। यहाँ पर द्वापर युग में जब अज्ञातवास में पांडव लोग आए थे तो उन्होंने यहाँ पर स्टे किया था, मतलब रहे थे यहाँ पर। तब उनके साथ में गायों का एक झुंड था। उसमें से एक कपिला नाम की जो गाय थी, जिस स्थल पर मैं खड़ा हुआ यहाँ पर उस वक्त में एक तालाब था। वो कपिला नाम की जो गाय है वो रोजाना नित्य टाइम पर अंदर जाती थी और अंदर से वो एक नियमित स्थान पर अपना दूध चढ़ाकर वो वापस आ जाती थी। ग्वालपालों ने उनको देखा और देखने के बाद में उन्होंने महाराजा युधिष्ठिर से यह कहा कि महाराज, यह गाय नित्य प्रति जाती है, उस स्थान नियमित स्थान पर जाके दूध का चढ़ाती है। अगले दिन भीम उस गाय की पूंछ पकड़ के तालाब के अंदर गए। जाके देखा उन्होंने दिव्य चमत्कारी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से आकर इस चीज़ का वर्णन किया। कृष्ण जी को मालूम पड़ा तो उन्होंने कहा, एक काम करिए, नाग हृदय में जाकर नारायणी नदी का 3 मुट्ठी रेत लाकर इस शिवलिंग पर लेप करिए। भीम गए, वहाँ से जाके उन्होंने उस बालू को लेकर आए, रेत को, उसके ऊपर लेप करा, जिससे कि उसकी जो चमक थी वो जरा सी कम हो गई। यह जो शिवलिंग है वो मूल स्थान पर आज भी स्थित है। यह अपने आप स्वयं शंभू है, बस जो इसके ऊपर जो बालू है वो लगी हुई है। आज भी बिना इसके कवच के अगर आप उस पर हाथ लगाएंगे तो उसमें वो बालू निकल के हाथ पे आती है। हमने अभी जाके अपना पूजन पाठ करा, हमने देखा उसमें बालू, उसका रेत हमारे हाथों पर आ गया। इसके बारे में एक और कहानी है। 750 साल पहले यहाँ पर एक संत पैदा हुए थे, जिनको नामदेव जी के नाम से जाना जाता है। यह पंढरपुर में जो श्री कृष्ण भगवान हैं, उनको हम यहाँ पर पंढरपुर में विट्ठल जी के नाम से जानते हैं। उनके वो परम भक्त थे। वो वहाँ से उनको एक आज्ञा मिली कि तुम जाओ इस जगह पर और जाकर
यहाँ पर गुरु मंत्र लेकर आओ। तो जो संत हैं नामदेव वो यहाँ पर आए। वो क्योंकि विठोबा विशोखा नाम से मतलब वो उनके शिष्य थे, यहाँ पर आकर उनको जब गुरु मंत्र मिला तो वो यहाँ पर भजन कीर्तन करने लगे। तो यहाँ के संतों को, साधु संतों को, पुजारियों को वो नागवार गुजरा, तो उन्हें वो झड़क देते थे, चलो हटो यहाँ से करो, उधर पीछे जाके करो, इधर जाके करो। तो वो जब बैठते थे जिस जगह, उसी जगह मंदिर का मुख हो जाता था अपने आप। आज भी जो इसका मुख्य द्वार है वो पूर्व से न होकर पश्चिम में है। ये यहाँ की विशेषता है। प्राचीन शिवलिंगों में से है, हमारे भारत की ऐतिहासिक धरोहर है जो हम लोगों को शायद नहीं मालूम। हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ आप लोगों को मालूम पड़े, आज के खासकर से युवाओं को, बच्चों को। तो इतना ही मेरा प्रयास है आप लोगों को बताने का। जितना मुझे नॉलेज में था तो मैंने आपको बताया। यहाँ के दर्शन मैंने आज से 45 साल पहले मैंने करने आया था, 45 ईयर्स। तीसरी बार मैं यहाँ पर फिर दर्शन करने प्रभु ने मुझे बुलाया। हर हर महादेव।